ये हमारी इस टीका टॉपिक होने वाला है अजंता की गुफाएं यानी कि आर्ट एंड कल्चर से। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी आर्ट क्या थी, वास्तुकला क्या थी और इम्पोर्टेंस क्या था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अजंता गुफाएं प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा घोषित करके संरक्षित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के लिए ये जानी जाती है, यानी कि जो अंदर गुफा के अंदर चित्र बने हैं उनके लिए ये फेमस है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखें ज्योग्राफिकली, तो ये यहाँ क्यों है और कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद, ये सब कुछ यहाँ पे मैप पे दिखाई दे रहा है, मुंबई। और जो ये मैप है, ये माइंड मैप एक बार हम देखते रहेंगे तो हमें ये बना रहेगा कि कौन सी जगह कहाँ है। वागोर नदी के किनारे ये स्थित है। घोड़े के नाल के आकार की ये पहाड़ी है। चारों ओर घना जंगल है। शांत वातावरण है, ध्यान के लिए एकदम उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है, तो यहाँ पे एकांत है, जल स्रोत है और प्रकृति की सुरक्षा है। तो प्रकृति के साथ तो हर कोई ध्यान लगाने के लिए जो है मजबूर हो जाता है, और हर व्यक्ति का प्रकृति के साथ मेल मिलाप अच्छा होता है। तो ऐतिहासिक और पृष्ठभूमि क्या है अजंता के गुफाओं की बात करते हैं हम। निर्माण काल और विभाजन। तो अजंता गुफाओं का निर्माण एक समय में नहीं हुआ। कोई भी चीज एक पर्टिकुलर समय में नहीं बनती, और पुराने टाइम में तो ये ऐसे भी नहीं बनती होगी क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बल्कि लगभग 800 से वर्षों में दो प्रमुख चरणों में इसका विकास क्रम है। प्रमुख चरण है सातवाहन काल, यानी कि जब सातवाहन काल चल रहा था ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी तक। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो इस काल में दक्षिण और मध्य भारत पर सातवाहन वंश है, उनका शासन था। सातवाहन शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे और व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए बौद्ध मठों को संरक्षण दिया करते थे। उसी के साथ जो सातवाहन है वो हमारा लगभग 230 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक चला। दक्षिण भारत का एक प्रमुख प्राचीन हिंदू राजवंश ये माना जाता है, जिससे दक्कन दक्कन में आता था हमारा वर्तमान का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इस पर शासन किया सिमुक द्वारा स्थापित इस वंश के प्रमुख शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी और शतकर्णी प्रथम थे। इसमें अब देखते हैं हम गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो ये था हमारा मातृसत्तात्मक जो है समाज था। तो इसमें इस वजह से औरत का नाम आ गया था, यानी कि ये इनकी माँ थी। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी हमें देखने को मिलता है। ये वंश शीशे के सिक्के, भूमिदान प्रथा और अपनी राजभाषा प्राकृत के लिए जाना जाता है। प्राकृत भाषा यहाँ पे प्रचलित थी। धार्मिक स्थिति देखें तो जो बौद्ध धर्म था उसके हीनयान संप्रदाय प्रचलित था। बौद्ध धर्म के भी दो शाखाएं, एक तो हीनयान है, एक महायान है। हीनयान वाले लोग मूर्ति को नहीं मानते, जबकि महायान में इन्होंने बुद्ध की मूर्ति लेके आ गए। तो बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, बुद्ध के प्रतीकों द्वारा जो बुद्ध है उसको प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता था। उसी के साथ इस चरण की क्या क्या विशेषता है, तो प्रारंभिक गुफाएं साधारण और सादा है और मुख्य रूप से चैत्य ग्रह बनाए गए। चैत्य ग्रह वो होते हैं जहाँ पे ये बैठ के धार्मिक उपासना कर सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं। स्तूप केंद्र में स्थित थे, यानी कि बीच में मिडिल में स्तूप स्थित थे, जो कि जैसे कि हमें स्तूप देखने को मिलते हैं जिन पे वो लिखा करते थे, कुछ आर्ट बनाते थे, जैसे कि अशोक का स्तंभ है, इस तरीके के। चित्रकला अत्यंत सीमित थी, यानी कि ज़्यादा नहीं करते थे। प्रमुख गुफाएं इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो अजंता की गुफा नंबर 9, एक अजंता की गुफा नंबर 10। ये तीनों सॉरी ये दोनों मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मध्यकालीन अंतराल देखें तो लगभग 300 वर्ष का इसमें अंतराल था, जिसके बाद सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद अजंता में लंबे समय तक कोई नया निर्माण नहीं हुआ था। फिर इसमें राजनीतिक अस्थिरता और संरक्षण की कमी की वजह से बुद्ध धर्म जैसा का एज इट इज रह गया और इसमें कुछ हुआ नहीं। फिर गुफाएं आंशिक रूप से उपयोग में रही, यानी कि बहुत कम लोग थे जो इसे यूज में लेते थे। यह अंतराल अजंता के इतिहास का सबसे रहस्यमय चरण माना जाता है, यानी कि 300 साल का जो अंतराल है वो अंतराल। उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय चरण, यानी कि इसके विकास क्रम का द्वितीय चरण वाकाटक काल में हुआ। वाकाटक के जो शासक थे उन्होंने ये किया, तो ये चला 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। दक्कन में सातवाहनों के बाद एक प्रमुख शक्तिशाली
जो है ये वंश उभर के आया, जिसका द्वितीय चरण 34वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यानी कि गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंधों, प्रभावती गुप्ता और कला संस्कृति उत्कर्ष के लिए प्रसिद्ध है। रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त और प्रवरसेन द्वितीय इस काल के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने विदर्भ में नंदीवर्धन और प्रवरपुर को केंद्र बनाया। यानी कि इसमें क्या था, इन्होंने एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित कर दिए थे और फिर वापस से ये वंश उभर कर आया। ईसा की 5वीं शताब्दी देखें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, वाकाटक वंश का शासन था। विशेष रूप से राजा हरिसेन का जो है वहाँ पे शासन चल रहा था। वाकाटक शासक ब्राह्मण थे, लेकिन बौद्ध धर्म के सहायक थे। दरबारी अधिकारी और सामंत बौद्ध हुआ करते थे। धार्मिक परिवर्तन क्या आया, तो इस काल में महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यानी कि इस काल में मूर्तियां बनना आरंभ हो गई। बुद्ध को देव के रूप में स्वीकार किया गया। मूर्ति पूजा और बोधिसत्व की अवधारणा यहाँ सामने आती है। इस चरण की क्या विशेषता है, तो विशाल और भव्य विहारों का निर्माण हुआ और बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हुई। अत्यंत उन्नत चित्रकला, यानी कि चित्रकला में बहुत निपुण हो गए यहाँ के लोग, और भावनाओं और जीवन के यथार्थ चित्र यहाँ पे गढ़ने लगे। इसकी प्रमुख गुफाएं हैं 1, 2, 16, 17, 19 और 26, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। इसमें है 5। द्वितीय चरण में 5 गुफाएं इंपोर्टेंट है, जबकि पहले में 2 थी। तो 5, 2, 7 गुफाएं तो इंपोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। इसमें ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज की संरक्षण और दान परंपरा। तो गुफाओं का निर्माण राजाओं के साथ साथ अमीरों व्यापारियों द्वारा किया गया था। कई गुफाओं में दानदाताओं के नाम और लेख मिलते हैं, जबकि दान के धार्मिक पुण्य माना जाता था। गुफा नंबर 16 राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव द्वारा बनवाई गई थी। उसी के बाद हम देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो अजंता उस समय का सांस्कृतिक दर्पण है। चित्रों में दिखाई देते हैं कि राज दरबार, नर्तकियां, व्यापारियों, सामान्य जनजीवनों की मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई है बड़े उत्कृष्ट तरीके से। इससे पता चलता है कि बौद्ध मठ समाज से कटे हुए नहीं थी, यानी कि समाज की ही चीज़ों को ये एज इट इज बना रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अजंता गुफाएं क्यों बनाई गई थी। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु ये बनाई गई थी और ध्यान और साधना के लिए ये बनाई गई थी। शिक्षा केंद्र के रूप में थी, जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि गुरुद्वारे, मदरसे, इनमें जो है शिक्षाएं दी जाती है, उस तरीके से यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी बौद्ध की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये बनाई गई थी। चट्टान काटकर गुफाएं क्यों बनाई, तो पत्थर की संरचना अधिक टिकाऊ होती है। लकड़ी या ईंट से बने भवन जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। चट्टानों से बनी गुफाएं सुरक्षित रहती है और प्राचीन काल की उन्नत वास्तुकला तकनीक के दर्शाती है कि लोगों में इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो गुफाओं को काट के अपनी जो है कलाकृतियां बना सकते थे। गुफाओं के प्रकार देखें तो कुल गुफाएं इसमें 30 है, जिसमें एक होती है चैत्यगृह, जहाँ पे पूजा स्थल होता है और अंदर इसमें स्तूप स्थित होता है। दूसरा होता है विहार, जो कि भिक्षुओं का निवास होता है, और कमरे और सभागृह होते हैं। यानी कि जब भिक्षु लोग आते हैं तो वो मतलब भिक्षा मांग के आते हैं, तो वो उनका निवास होता है। अजंता की चित्रकला देखें तो अजंता गुफाओं की चित्रकला कुछ इस प्रकार से है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से प्रकृति पर ये टिका हुआ है। भित्ति चित्र शैली का उपयोग है। चेहरे के भाव अत्यंत जीवंत दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे तो ये बाहर निकल के आएगी और चल पड़ेगी, इस तरीके की चित्र क्यों बनाए गए। तो उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर इस टाइम का मानव होमोसेपियंस से आगे बढ़ चुका था, या वही था, आई थिंक, मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ। तो उस मानव में इतनी तो समझ हो गई थी, स्किल डेवलप हो गया था कि हमें कुछ तो करना चाहिए। तो चित्रों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, नैतिक मूल्यों का प्रचार था और बुद्ध के संदेश को अमर बनाने हेतु ये किया गया था। यानी कि इस टाइम का मानव सभ्य मानव था। मूर्तिकला प्रारंभिक काल में बुद्ध के प्रतीक था और बाद में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा में इनकी मूर्तियां बनी। शांति और करुणा का भाव ये दिखाती है। उसी के बाद अजंता गुफाएं छोड़ी गई। तो भारत में
बौद्ध धर्म का पतन हो गया, राष्ट्र समाप्त होना और भिक्षुओं ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर लिया। जंगलों द्वारा गुफाओं का ढक जाना यानी कि प्राकृतिक आपदा आने की वजह से ऐसा सब खोज हो गया। फिर पुनः खोज इसकी 1819 में किया, यानी कि 1819 में जो ब्रिटिश अधिकारी थे जॉन स्मिथ द्वारा इन गुफाओं को खोजा गया। शिकार के दौरान संयोगवश ये मिली थी और सदियों तक गुफाएं छिपी रही थी, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। अब एलोरा की गुफाओं की बात हम करेंगे, जो कि हमने शुरू में मैप में देखी थी। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, लगभग महाराष्ट्र के आसपास। तो औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में पहाड़ी जो चारनादी पर्वत है वहाँ पर ये स्थित है। एलोरा नदी के पास जो गंगा है, एलोरा के पास एला गंगा नदी है, वहाँ पे यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है 1983 में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो निर्माण काल इसका 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ और लगभग 400 वर्षों में इसका निर्माण संपन्न हो गया, जबकि जो हमारी अजंता की गुफा थी उसका 800 वर्षों में हुआ था और 2 चरणों में हुआ था। विभिन्न राजवंशों का योगदान, तो इसमें तो चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव थे, और उसमें हमारे सातवाहन और जो प्रभावती गुप्त वाला बताया था तो वो था। एलोरा किसी एक धर्म या राजा की वाकाटक थे, उसमें राजा की देन नहीं है। और देखें एलोरा का सबसे बड़ा महत्व, तो एलोरा भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ पे बौद्ध धर्म मिलेगा, हिंदू धर्म मिलेगा और जैन धर्म मिलेगा, यानी कि यहाँ पे तीनों धर्मों का केंद्र समाहित है। जबकि हमें अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का केंद्र मिलता है। तीनों धर्म की गुफाएं एक ही स्थान पर है, यह धार्मिक सहिष्णुता का महान उदाहरण है। गुफाओं की संख्या और विभाजन, तो जो हमारी अजंता की गुफा थी वहाँ पे 30 जो गुफाएं थी, यहाँ पे 34 गुफाएं। गुफा नंबर 1 से 12 तक तो बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें सबसे प्राचीन गुफाएं मानी जाती है। विहार और चैत्यों का निर्माण किया गया है, वज्रयान का प्रभाव है और विशाल ध्यान सभागृह बनाए गए हैं। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर दूसरी गुफा आती है 13 से 29 तक, तो ये सबसे भव्य गुफाएं मानी जाती है और देवी देवताओं की इसमें मूर्तियां प्रचुर मात्रा में बनाई गई है। शैव और वैष्णव परंपरा यानी कि शिव और विष्णु भगवान की परंपराएं यहाँ पे दर्शाती है। फिर उसके बाद 30 से लेके 34 तक गुफाएं आती है जैन धर्म की, सबसे बाद में ये बनी थी। ये अत्यंत में सूक्ष्म बनाई गई है, अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बनाई गई है। अहिंसा और तपस्या का भाव ये दर्शाती है। तो इनसे हमें पता लगता है कि सबसे फर्स्ट में तो बुद्ध धर्म आया, फिर हिंदू धर्म पनपा, फिर जैन धर्म बाद में पनपा, और ये अपनी अपनी स्किल को जो स्किल है यानी कि अपनी अपनी जो कलाकृति है उसको दर्शाते हैं। कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 में बताई गई है। एलोरा का हृदय से कहा जाता है। इसमें भगवान शिव को समर्पित पूरी गुफा है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा ये बनाई गई थी 8वीं शताब्दी में, जिसमें अद्भुत तथ्य यह है कि ऊपर से नीचे काटकर इसे बनाया गया है। एक ही चट्टान से पूरा मंदिर बना है। लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक कट मंदिर है, यानी कि जो हाथ से काटकर बनाया गया मंदिर यही माना जाता है। कला और मूर्ति कला, तो एलोरा की कला और मूर्ति कला प्रधान है। देवी देवता की विशाल प्रतिमाएं बनाई गई है जो मूवमेंट और शक्ति का प्रदर्शन है, यानी कि वो प्रतिमाएं ऐसी लगती है कि वो गतिशील है, चलेगी, वो उनमें शक्ति है। अजंता तो भावनाओं का केंद्र है, जबकि एलोरा है वो शक्ति और भव्यता को दर्शाता है। अजंता में मतलब जो चित्रकारी करी गई है वो ऐसी करी गई है कि वो जैसे तो कुछ कहना चाहती है, चित्रकलाएं कुछ कहना चाहती है। एलोरा में बनाया गया है, रॉक कट से बनाया गया है, यानी कि गुफाओं को काट कर बनाया गया है, तो वो बताती है कि वो कितनी शक्तिशाली तरीके से और भव्यता से बनाया गया होगा। एलोरा का पतन 10वीं शताब्दी यानी कि 8वीं शताब्दी में तो राष्ट्रकूट के राजा जो कृष्णसेन नृत्य है उन्होंने मंदिर बनाया, और 10वीं शताब्दी के बाद ये पतन की ओर चली गई। राजकीय संरक्षण इसका समाप्त हो गया, नए मंदिर मैदानी क्षेत्रों में बनने लगे थे। एलोरा धीरे धीरे उपेक्षित हो गई थी। उसी के बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देखें तो भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का ये प्रतीक है।
वास्तुकला की चरम सीमा, विश्व भर के स्थापत्य विशेषज्ञों के लिए ये रहस्य का एक केंद्र बनी हुई है। अजंता बनाम एलोरा देखें तो अजंता केवल बौद्ध धर्म के लिए थी समर्पित, जबकि एलोरा हमारी बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म के लिए समर्पित थी। इसमें कुल 30 गुफाएं थी, इसमें कुल 34 गुफाएं थी। चित्रकला इसमें प्रमुख थी। इसमें मूर्तिकला यानी कि रॉक कट जो थी, चट्टान को काट के, वो मूर्तिकला प्रमुख थी। अजंता में ध्यान केंद्र था यानी कि मेडिटेशन केंद्र था, जबकि इसमें भव्य मंदिर बनाए गए थे। अजंता गुफाओं का महत्व तो भारत की प्राचीनतम चित्रकला इसमें बताई गई है। कला, धर्म और वास्तुकला का ये संगम मानी जाती है। विश्व कला पर इसका प्रभाव पड़ता है और यूनेस्को ने इसे जो है विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का ये अचूक उदाहरण है। निष्कर्ष, अजंता केवल गुफा नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक पहचान है। मानव इतिहास की अमूल्य धरोहर हमारी अजंता की गुफाएं हैं। तो ये यही खत्म होता है टॉपिक। हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।